Good morning, students. Let us start our political science, chapter 6, the crisis of democratic order. And today's topic is crisis and response. Crisis and response. लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी थी हमारी गवर्नमेंट ने, मिसेस गांधी की गवर्नमेंट ने, कि जब जस्टिस को लेकर एक इशू बन गया था और कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो मिसेस गांधी की गवर्नमेंट है ये इनवैलिड है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और कुछ अनफेयर मींस को यूज़ कर वो इलेक्शन जीते हैं। तो ऐसे टाइम में उनकी गवर्नमेंट इनवैलिड है और 6 मंथ के अंदर दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। अगर फिर वो जीत जाती हैं तब वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकती हैं। अब इसका जो रिएक्शन हुआ दैट इज़ द क्राइस एंड द रिस्पॉन्स। ये एक पूरा अब ये स्टेज थी कि इट इज़ अ वेरी बिग पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय जयप्रकाश नारायण प्रेस्ड फॉर इंडियाज गांधी इंदिराज रेजिग्नेशन। मीन्स जेपी नारायण जो थे, जो उस समय अपोजिशन पार्टी के स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उन्होंने मिसेस गांधी के रेजिग्नेशन के लिए डिमांड किया और एक बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने रैलीज निकाली और जिसके अंदर बिहार, गुजरात प्लस ऑल साइड फ्रॉम द कंट्री, सब पूरे देश में लोगों ने उसको ज्वाइन किया, रेलवे का एम्प्लॉयज़ ने भी। और ये जो रैली है वो रामलीला ग्राउंड में हुई थी 25 जून 1975 पर। और जयप्रकाश नारायण ने नेशन वाइड ये अनाउंस किया था और आर्मी को कहा था कि आप मिसेस गांधी के या रूलिंग गवर्नमेंट के कोई ऑर्डर नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट इनवैलिड है और उनके रेजिग्नेशन उनको दे देना चाहिए। एंड एम्प्लॉयज़ नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इवन नॉट अबे लीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स। किसी भी टाइप का कोई भी ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट का हमारे जो विंग्स हैं वो नहीं मानेंगे। दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टू अ स्टैंड स्टिल। और ऐसे में ये सरकार के लिए एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गई कि अब वो कोई भी आगे डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो इसका टर्न जो है वो कांग्रेस ने, पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न अगेंस्ट द कांग्रेस, और बाकी लोगों ने भी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का सपोर्ट किया, इसलिए पूरे इंडिया में सिचुएशंस जो है वो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट हो गई। और इसका जो रिएक्शन है वो मिसेस गांधी ने देखो कैसे किया। रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी। तो बड़े ही पॉलिटिकल टेक्निक से मिसेस गांधी ने स्टेट में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और 25 जून 1975 को द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट देयर वाज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल फ्रॉम सिक्योरिटी। मीन्स गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे देश को जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस से खतरा है, इसीलिए स्टेट में या कंट्री में एमरजेंसी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 350 के थ्रू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको यूज़ करते हुए मिसेस गांधी ने इंडिया में एमरजेंसी डिक्लेयर की। और किस तरह से उन्होंने इसको इम्प्लीमेंटेशन किया देखिए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट अ ग्रेव क्राइस हैज़ अरेजन विच मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट ऑफ एमरजेंसी नेसेसरी। सरकार ने ये अनाउंस किया कि जिस तरह से हालात इंडिया में बने हुए हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं और बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं सोसाइटी को डिस्टर्ब करने के लिए, जो हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए और ज़्यादा जो है वो क्लैशेस बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हमें इंडिया के अंदर एमरजेंसी लगा देनी चाहिए, राइट। और इसके लिए गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम स्पेशल पावर टू द गवर्नमेंट। और ऐसे में क्या होता है, जब हम एमरजेंसी लगा देते हैं तो एमरजेंसी के टाइम में गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर मिल जाती हैं, बाकी सब पावर उनकी ख़त्म हो जाती हैं। वो पावर कौन सी होती हैं? वंस द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन प्रैक्टिकली सस्पेंडेड।
यानी जैसे ही इमरजेंसी जब से इम्प्लीमेंट होती है उस समय से हमारी फेडरल पावर कौन सी होती है, जो सेंटर और स्टेट के हाथों में होती हैं, वो सब सस्पेंड हो जाती हैं। यानी ना ही सेंटर अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं, ना ही स्टेट अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं, और ये केवल किसके हाथ में आ जाती हैं, दे कम इन द हैंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। फाइनली स्टेट का रूल ख़त्म हो जाता है हर एक स्टेट पे से, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर में आ जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा, गवर्नमेंट ऑल्सो गेट पावर टू curtail और रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखो बेटा, फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो बर्थ राइट होते हैं, हमारे भारत के हर नागरिक को ये राइट मिलते हैं। इवन ये इतने इम्पॉर्टेंट भी होते हैं कि अगर हमसे कोई हमारे फंडामेंटल राइट स्नैच करता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना ही इसकी इम्पोर्टेंस को शो करता है कि कितने इम्पोर्टेंट राइट हैं। लेकिन जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो हमारे फंडामेंटल राइट भी गवर्नमेंट या तो कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट या हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो हमसे छीन लिए जाते हैं, मीन्स हम उन पर यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वेरी क्लियर दैट एमरजेंसी इज सीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन इन विच नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन नॉट फंक्शन। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद कि जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस हैं हमारी गवर्नमेंट के, ये सब सस्पेंड हो जाते हैं, राइट। नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो अब हम यूज़ नहीं कर सकते और स्पेशल पावर गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट की, देखिए। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 25 जून को 25 जून याद रखना बेटा, 25 जून 1975 को प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बाद, यानी प्राइम मिनिस्टर ने सजेशन दिया प्रेसिडेंट को कि इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट, और उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, फारुकुद्दीन अली अहमद। उनको उन्होंने रिकमेंड किया हमारे पीएम ने कि इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो नाउ द टाइम्स कम टू इम्पोज इमरजेंसी इन द कंट्री। ही इशू द प्रोक्लेमेशन इमीडिएटली, और जैसे ही इन दोनों के कनेक्शन आपस में बात हुई तभी हमारे प्रेसिडेंट ने एक जो है वो ऑर्डर इशू कर दिया, और आफ्टर मिडनाइट यानी आधी रात को जो हमारा न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, सबसे पहले इमरजेंसी लगने पर 25 जून को आधी रात को वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काट दी गई, ताकि अगले दिन का जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट होकर लोगों तक ना पहुँचे, राइट। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ड्यूरिंग द emergency state. After midnight, the electricity to all major newspaper offices was connected in the early morning. सुबह a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested. जितने भी जो विरोधी दल थे ना opposition party, उनके सब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म अबाउट इट इज़ अ स्पेशल मीटिंग। कैबिनेट की एमरजेंसी में एक स्पेशल मीटिंग को बुलाया गया 6 AM यानी सुबह ऑन 26 जून। आफ्टर ऑल दिस हैड टेकन प्लेस, तो ये सब सिचुएशंस जो थी वो हमारी एमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये स्टेप्स लिए सो दैट एमरजेंसी कैन बी इम्प्लीमेंट ऑन द कंट्री। After this, there are a lot of consequences of this emergency that we will